बोधगया बीटीएमसी सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी के नेतृत्व में बैठक की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बोधगया में पर्यटकों का बढ़ावा देने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। डीएम ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को संबोधित किया। डीएम ने बताया कि होटल एसोसिएशन, टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किया गया, जिसमें बोधगया में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा कैसे उपलब्ध कराया जाए, सुरक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, उसी संबंध में जानकारियां प्राप्त कर दिशा निर्देश दी गई। इसके अलावा बोधगया में सीसीटीवी कैमरा की समस्या सामने आ रही थी, उसी को दूर करने को लेकर बेल्ट्रॉन के माध्यम से सर्वे कराई जा चुकी है। नगर परिषद इलाके में और भी अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मां बोधि मंदिर में 57 कैमरे को बढ़ाकर 140 की जाएगी। साथ ही नगर परिषद इलाके में 56 सीसीटीवी अतिरिक्त लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दलाई लामा के आगमन को लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं है। बैठक में उपस्थित स्थानीय विधायक कुमार सर्वजीत ने बताया कि बोधगया में दिन प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या में कमी आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। इन सभी बिंदुओं पर जिलाधिकारी के साथ बैठक कर उन्हें अवगत कराया गया। उन्होंने महाबोधि मंदिर में लंबी लाइन को लेकर समस्या बताई। आज बैठक एक प्रकार की मोनास्ट्रीज, होटल एसोसिएशन, ट्रैवल एसोसिएशन, जनप्रतिनिधियों के साथ आज बैठक का आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, इनके सुविधा के लिए और क्या करना चाहिए और सुरक्षा को और बेहतर कैसे करना चाहिए और जो व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या बेहतर हो सकता है, क्या कुछ कठिनाई हो रही हैं, इसके संबंध में फीडबैक लेकर के एक पहलुओं को लंबे अवधि तक चर्चा हुआ और जो भी आवश्यक कदम है। सर, सीसीटीवी कैमरा की समस्या है बोधगया में सर। हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरा का मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल ही गृह विभाग से डिपार्टमेंट से संपर्क किया, पत्राचार किया और बेल्ट्रॉन के माध्यम से पूरा सर्वे हो चुका है नगर पंचायत को और बीटीएमसी मंदिर परिसर को, और इसको जैसे 57 से लेकर के 140 करने का बीटीएमसी मंदिर के अंदर और 56 सीसीटीवी अभी स्थापित है नगर पंचायत में, नगर परिषद में, इसको और संख्या बढ़ाने का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। मुझे लगता है कि प्रस्ताव पर जल्दी अनुमोदन होकर देगा। ठीक है सर, दलाई लामा के आगमन पर क्या कुछ सोचें? अभी तक किसी प्रकार की सूचना नहीं है, अगर होगा तो हम जरूर आपका मैंने आग्रह किया था जिलाधिकारी से और लोगों से कि बोधगया एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल, टूरिस्टों का फ्लो घट गया, तो हम लोग कारण जानना चाहते थे कि टूरिस्ट का फ्लो क्यों घट रहा है। कहीं मैनेजमेंट में है या लोकल कोई परेशानियां हैं, तो थोड़ी बहुत जो परेशानियां थी जिलाधिकारी को बताया गया है। मंदिर में एक इशू आ रहा है लंबा लाइन का, तो क्लाइंट का जो नेचर होता है, ये बहुत सारे अधिकारियों को तो ये अनुभव नहीं होगा ना, यहाँ के लोकल लोगों को अनुभव होगा कि कौन कौन से क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट का नेचर क्या है। नेचर इन द सेंस कि एक दिन का उनका टूर है, 3 घंटे का टूर है, 10 घंटे का टूर है, 3 दिन का टूर है। तो जब लंबी लाइनें होंगी तो जो 1 घंटे के लिए आते हैं वो क्लाइंट नहीं आ पाता है, कि लंबा लाइन लगना होता है। तो जाहिर सी बात है, उस तरह के बहुत सारे क्लाइंट हैं जो 3-3 का पैकेज लेके आते हैं कि एक दिन बनारस, एक दिन बोधगया, एक दिन राजगीर। ये सारे टूरिस्टों का फ्लो काफ़ी घट गया। अब चूँकि सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने आग्रह किया है कि अगर मंदिर में जाने के लिए लंबी लाइन है जो फॉरेनर्स पसंद नहीं कर पा रहे हैं, तो चेकिंग की पॉइंट बढ़ा दी जाए, 2 के बदले 4 कर दिया जाए, 5 कर दिया जाए, 6 कर दिया जाए, कि वहाँ पे जाए। समस्या है गैदरिंग का भी, तो मैंने डीएम साहब से आग्रह किया है कि और भी कई रास्ते सुझाव दिया है कि क्या होना चाहिए जिससे टूरिस्ट का फ्लो बढ़ेगा। ये सब चीज़ का था। टूर एंड ट्रेवल, जैसे ट्रैफिक में फ़ाइन कट रहा था, उसको हमने कहा कि नहीं कटना चाहिए टूरिस्टों की गाड़ी में। मतलब कि कोई बिना बेल्ट का अगर कोई फॉरेनर्स गाड़ी में बैठा है, आप उसको फ़ाइन काट रहे हो, ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है, उसको वार्निंग दे दो। ये भी एक इशू था। होटल में टूरिस्ट की गाड़ियाँ इजी गोइंग कैसे हो, वो एक इशू था कि भाई टूरिस्ट जल्दी से चला जाए होटल में। अब उसमें था कि आप आवेदन दीजिए तो आपका बस का पास मिलेगा, उसमें तो 3 दिन लगते हैं। एट ए टाइम की बस आके खड़ी हुई और कौन होटल जाना है
1 सेकंड में उसको पर्ची मिले चला जाए, टूरिस्ट को उतार के और फिर गाड़ी नोट 1 में लगा दे। ये सब लोकल लोगों का, फुटपाथी से लेके ई रिक्शा से लेके होटल इंडस्ट्री का, टूरिस्ट का कैसे फ्लो बढ़े, टैक्सी कैसे चले, सब्जी वालों का सब्जी कैसे बिके, किराना स्टोर का सामान कैसे बिके, ये सभी चीज़ों पे आज जो है मीटिंग में बात हुई है। और मुझे आशा है, पूरा भरोसा है कि स्थानीय लोगों का, अधिकारियों के सपोर्ट से टूरिस्ट का फ्लो बढ़ेगा, सुविधा बढ़ेगी। सफाई का मामला था, सफाई में काफ़ी कमजोरियां देखी जा रही थी, उसको भी मैंने कहा है कि सफाई होना चाहिए। थाई मंदिर के पीछे यार्ड बना दिया, काल चक्रा में बना दिया, ये सबको हमने कहा कि नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारे इशू थे। लेकिन मैं इतना बता दूं कि जितना भी इशू था, ये सभी बोधगया के स्थानीय लोगों के हित के लिए था। वो हमारे ऊपर जो जिम्मेवारियां हैं एज ए यहाँ के स्थानीय विधायक होने के नाते, हमने उस जिम्मेवारियां को निभाई है। और मेरी इच्छा है, भगवान बुद्ध की कृपा है कि यहाँ पे टूरिस्ट बढ़े, यहाँ के लोग खुशहाल हों। 2 दिन शौचालय की कमी है इसमें। अब कमी नहीं होती तो फिर हम लोग बैठक क्यों करते? उस कमियों को दूर करने ही के लिए बैठक हुई, उसी कमियों को दूर करने के लिए बैठक।